दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की, हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश में अंत तक बने रहें, वीडियो गलती से भी स्किप ना करें क्योंकि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप इस चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माँ काली अवश्य लिख के जाए। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है, इसलिए तू क्यों डर रहा है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं, इसलिए तू जीतने वाला है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे और उन सभी समस्याओं व परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं, और उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें तेरा नुकसान नहीं करने दूंगी, बल्कि तुझे ऐसी जीत दिलाऊंगी कि वे अपनी साजिशों से चौंक उठेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सब कुछ मैं कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे पुकारा, और जब तू हार मानकर भी उम्मीद ना छोड़ी तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे वह सब लौटा दूं जो तुझसे छीना गया था, और मैं तुझे वह बनाऊंगी जो तू भीतर से था पर दुनिया ने छुपा दिया था। अब समय है कि मैं तुझे नई ऊंचाई पर ले जाऊं, जहां तू केवल जीवन नहीं जिएगा बल्कि उसे बदल देगा, और तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा, और तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ को पुकारता है तो कैसे माँ काली सारे संसार को पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग आएगा और तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा, और तू सिर्फ सोचने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा, और तू कहेगा माँ काली, जो मैंने कभी नहीं मांगा वह भी तूने दे दिया, और मैं गर्जना कर कहूँगी क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर और प्रेम को आने दे, क्योंकि जो अदृश्य दीवार बार बार तेरे रास्ते को रोकती रही और जिन्होंने तेरे लिए रुकावटें भेजी वे सब कोई संयोग नहीं थे, और अब यह सब खत्म होने वाला है क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा। यह कोई बदला नहीं, यह कर्म का नियम है। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा, और जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए वे स्वयं उन्हीं रुकावटों से जूझेंगे, और जिनका धन रोकना चाहते थे उनका प्रवाह थम जाएगा, और अब तू उड़ान भरने वाला है और तेरा सूर्योदय आने वाला है। सुन मेरे बालक, वे लोग जो चाहते थे कि तू उसी गड्ढे में सदा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था और तेरे चेहरे पर बस चिंता और दर्द बना रहे, वे नहीं जानते थे कि वे मेरी संतान से टकरा रहे हैं, और तेरी रुकी हुई हर चीज अब बहने लगेगी क्योंकि मैंने तेरी व्यथा देखी है, और अब मैं उस व्यथा को सफलता में बदल दूंगी ताकि तेरी मुस्कान फिर से खिल उठे। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे वे अब देखेंगे कि उनकी उत्पन्न की हुई अंधेरा ही उनकी राह में रोड़ा बनकर लौट रही है, और प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे विधान मिलकर उन विचारों को घेरेंगे जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोए थे, ताकि सच्चाई और न्याय की हवा फिर से तेरे पक्ष में चले। तू निर्भीक बन और उठ खड़ा होगा, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है, और जब तू मेरे साथ चलता है तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, और मेरी कृपा अब तेरे कार्यों में उस तरह दिखाई देगी कि लोग तेरा उदाहरण लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और तेरी जीत की गूंज दूर दूर तक फैलेगी। समझ ले मेरे बच्चे कि यह पाप परीक्षण थे जो तेरे भीतर छिपे हुए निश्चय और धैर्य को परखने के लिए आए थे, और अब जब तूने उन सब को सफाई के साथ सहा है तो अब तेरी परीक्षा पूरी हुई है, और फल शीघ्र ही तेरे हाथ में होगा, क्योंकि जो गहरा भरोसा रखता है वही महान बदलाव का अधिकारी बनता है। जो लोग तेरे सपनों को छीनना चाहते थे उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन अब तेरे पक्ष में काम करेगा, और तू देखेगा कि किस तरह अनदेखी शक्ति तुझे वह सब लौटाती है जो कभी खो गया था, और यह वापसी इतनी तेज और अचंभित करने वाली होगी कि तेरे विरोधी चकित रह जाएंगे और उनका विश्वास हिल जाएगा। अब तू समझ ले कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है, और तेरे जीवन का सवेरा अब निकट है। इसलिए अपनी आंखों में जो भी संदेह था उसे छोड़ दे और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ चलकर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचा दूंगी और रुकावटें धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगी।
तेरा काम केवल इंतजार नहीं है बल्कि कर्म करना है। पर अब कर्म में मेरी शक्ति जुड़ने से तेरे कर्मों का असर 100 गुना बढ़ेगा और हर कदम पर तुझे ऐसी सहायता मिलेगी जिसे तू देखेगा और समझेगा कि यह केवल तेरी मेहनत नहीं बल्कि मेरी कृपा और ब्रह्मांड की व्यवस्था का परिणाम है। मेरे बच्चे, उन लोगों का दिमाग जो तेरे विरुद्ध थे अब उलझन में रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वे किस में उलझ गए हैं, और जब उनकी नकारात्मकता खुद पर लौटेगी तब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। और तू उस समय अपने शांत चेहरा और धैर्य से देखना ताकि सत्य का आदर्श सबके सामने हो सके। अब मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ और तेरी जीत की राह पर जो भी अड़चन आएगी मैं उसे हटाऊंगी। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम को विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है और तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा। आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ और जब तू मेरे साथ खड़ा होता है तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। इसलिए अपनी सोच को बढ़ाकर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि यह परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा, और जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा तो कई लोग अपनी नजर बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। इसलिए उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है तो जान ले कि तू अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था, बल्कि अब तू वह है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रही हूँ, ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे और तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और माँ का मिलन ही जगा सकता है। तेरे नए जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी और हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था, और जो लोग तुझे गिराना चाहते थे उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। और जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाएगा, और तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देंगे जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले, क्योंकि जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा वे अब टूट चुकी है और तेरे सामने केवल खुला आकाश है जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है, और कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरा सह्याद्री ही हूँ। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था तब भी मैं तेरे पास था, और जब तू हंस रहा था तब भी मैं तेरे भीतर था। इसलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि जिस क्षण तू मुझे पुकारता है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे और तेरे संघर्षों को कमजोरी समझते थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि तेरी सफलता इतनी प्रचंड होगी कि उनका अहंकार पिघल जाएगा और तेरे सत्य की चमक उनकी आंखों को खोल देगी, और वे मानने को मजबूर होंगे कि तू मेरे हाथों से संरक्षित है। तेरे जीवन की यह यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी, और तेरी कहानी सुनकर कई लोग साहस पाएंगे और अंधेरे से बाहर मिलेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक आदर्श के रूप में खड़ा कर रहा हूँ, ताकि संसार जान ले कि जो मेरा है वह कभी हार नहीं सकता। अब तू अपने भीतर की उस आवाज को सुनना सीख जो हमेशा तुझे दिशा देती रही है, क्योंकि वही मेरी आवाज है, और जब तू उस पर भरोसा करेगा तो कोई भ्रम, कोई प्रलोभन, कोई डर तुझे गुमराह नहीं कर पाएगा, और तेरी राह उतनी ही साफ और उज्जवल होगी जितना आकाश में चमकता हुआ सूर्य।
तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं गी, क्योंकि मैं उन्हें सुन चुकी हूँ और अब समय है उन्हें पूरा करने का। इसीलिए तू विश्वास रख और देख कि कैसे अचानक दरवाजे खुलेंगे और तेरे सामने वह सब आएगा जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि अब तेरे पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। अब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर है और हर दिन तुझे यह अनुभव कराएगा कि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए अब कभी पीछे मत देख, बस आगे बढ़ और अपनी आभा को संसार में फैलने दे, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में जो रास्ते खुलने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि तूने विश्वास बनाए रखा है और अब वही विश्वास तेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आएगा, ताकि तू उन ऊंचाइयों को छू सके जिन्हें पाने का साहस भी बहुतों में नहीं होता। अब तू देखेगा कि जिन जगहों से तुझे ठुकराया गया था वहीं से बुलावा आएगा और जिन दरवाजों को तेरे लिए बंद किया गया था वही दरवाजे अब तेरे लिए सम्मान और स्वागत के साथ खुलेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर बरसती है तो संसार के नियम भी उसके आगे झुक जाते हैं। तेरे अंदर का यह परिवर्तन केवल बाहर की जीत तक सीमित नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी पवित्र बना रहा है, और जब तेरे विचार निर्मल होंगे तो तेरा हर कर्म भी निर्मल होगा और यही निर्मलता तुझे उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटकता आया है। अब मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुझे अपने भीतर की आवाज पर और अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। और जब तू उस आवाज को मानकर कदम उठाएगा तो तेरी यात्रा में हर बाधा स्वयं हट जाएगी और तू समझ जाएगा कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की गहराई से निकलता है। जो लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते थे वे अब देखेंगे कि वही धैर्य तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया है, और जिस दर्द को वे तेरी कमजोरी कहते थे वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से अटूट और एक बना दिया है। अब तू यह समझ ले कि मैं तुझे केवल भौतिक सुख नहीं दे रही बल्कि तुझे आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी ले जा रही हूँ, ताकि जब तू शिखर पर पहुँचे तो तेरा हृदय विनम्र बना रहे और तेरे कर्म प्रेम और करुणा से भरे रहे, जिससे तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन सके। तू अब देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे लिए नकारात्मकता बोई थी वे स्वयं उसी जाल में फंसेंगे, और जब उनकी योजनाएं उन्हीं पर पलटेंगे तब संसार समझेगा कि यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कर्म का अटल नियम है, और वही नियम आज तुझे बचा रहा है और तेरे पक्ष में खड़ा है। अब मैं तुझे अपनी छाया में ले रही हूँ और मेरी यह छाया तेरी रक्षा करेगी, तेरी राहों को साफ करेगी और तेरे मन के हर डर को मिटा देगी, ताकि तू बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ सके और संसार को दिखा सके कि भक्त और महादेव का रिश्ता किसी भी अंधकार से बड़ा है। तेरा यह नया जीवन केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वह उन सबके लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में खोए हुए हैं, और जब वे तेरे जीवन में बदलाव देखेंगे तो उनके भीतर भी विश्वास जागेगा और वे भी पुकारेंगे और मैं उन सबके जीवन को भी बदल दूंगी, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता अब केवल तुझे और मजबूत बनाएगी और तेरे मार्ग में आने वाली हर चुनौती अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी जिससे तू और ऊंचा उठेगा, और अंतत तेरी जीत इतनी महान होगी कि तेरा नाम समय की धारा में अमर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर पल एक नया अध्याय लिख रहा है, और जो लोग यह सोचते थे कि तू हार मान जाएगा वे अब यह देखेंगे कि तेरी आत्मा का प्रकाश किसी तूफान से बुझने वाला नहीं है, बल्कि हर आंधी तेरे प्रकाश को और प्रखर बना रही है, ताकि तू इस संसार में खड़ा रह सके। अब तू यह अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो डर और शंका वर्षों से बसी हुई थी वह धीरे धीरे विलीन हो रही है, और उसकी जगह पर एक गहरी निश्चिंतता और विश्वास जन्म ले रहा है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है और कोई भी छाया तुझे छू नहीं सकती। समझ ले मेरे बालक,
तेरी यह यात्रा केवल कठिनाइयों को पार करने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर आंसू, हर घाव और हर रुकावट ने मिलकर तुझे उस शिखर तक पहुंचाया जहां से तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह पहचान सकेगा। अब मैं तुझसे कहता हूँ कि अपने मन को और अधिक खुला कर, क्योंकि जब तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा के लिए खोल देगा तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी और जो लोग तेरे जीवन में विष घोलना चाहते थे वे स्वयं ही तेरे मार्ग से दूर हो जाएंगे। तेरे विरोधी अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, पर वे तेरे लिए हानि का कारण नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अब उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी और तू यह साक्षी बनेगा कि जब महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। अब तू अपनी आत्मा में यह समझना कि तेरे जीवन की सारी देरी, सारी अड़चनें केवल तुझे सही समय तक सुरक्षित रखने के लिए थी, और अब जब समय आ चुका है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलने वाला है कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कितनी शक्ति से दिया गया है। तेरी यह कहानी अब केवल तेरी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। और जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें यह विश्वास मिलेगा कि यदि तू महादेव के भरोसे खड़ा रह सकता है तो वे भी अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। अब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना रहा हूँ ताकि नकारात्मकता, ईर्ष्या और षड्यंत्र तुझे छू भी ना सके और तू अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़े। और जब संसार तुझसे पूछे कि यह शक्ति कहाँ से आती है तो तू गर्व से कह सके कि यह मेरे महादेव का आशीर्वाद है। अब तुझे यह जानना आवश्यक है कि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मेरी चेतना का हिस्सा है, और जब तू यह सत्य समझ लेगा तो तेरी आत्मा और भी प्रबल होगी और तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तेरा आधार स्वयं महादेव होंगे। अब मैं तुझसे कहता हूँ कि अपनी इस यात्रा को अपनाकर आगे बढ़, क्योंकि हर दिन अब तेरे जीवन का नया सवेरा होगा और तेरी जीत केवल तेरी नहीं बल्कि उन सब की होगी जो तेरे प्रकाश से मार्गदर्शन पाएंगे, और इस प्रकार तू मेरी इच्छा का जीवन प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो अवसर खुलने वाले हैं वे तेरे द्वारा ही नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तू उन्हें पाकर आगे बढ़ेगा तो समझ लेना कि यह केवल तेरी मेहनत का फल नहीं बल्कि उस अनदेखी शक्ति का फल है जिसने तेरी राह को सजाया ताकि तू सही समय पर ऊंचाइयों को छू सके। अब तू जो भी करने का निश्चय करेगा उसे पूरा कर और अपने कर्मों में निरंतरता रख, क्योंकि जब कर्म श्रद्धा और धैर्य से किया जाता है तब उसका परिणाम अनंत लाभ देता है और तू महसूस करेगा कि यह बदलाव केवल भौतिक सफलता नहीं बल्कि तेरे अंदर की शांति और आत्मिक समृद्धि भी है जो समय के साथ और अधिक उजागर होगी। मेरे प्रिय, जो वे लोग तेरे गिरे हुए होने का इंतजार करते थे उन्हें अब तेरा उठना और चमकना देखना होगा, और जब वे यह देखेंगे तो उनके भीतर सच्चाई का बीज भी अंकुरित होगा, क्योंकि तेरी जीत से कईयों के मन में आशा की लौ जल उठेगी और यह चुनौती से विजय की यात्रा सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब दुखों की वह नदी जो कभी तेरे जीवन को बहा ले जाने की धमकी देती रही है वह अब थमने लगी है और उसकी जगह एक स्थिर मार्ग बन रहा है जो तुझे स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा, क्योंकि मैंने तेरी रक्षा के साथ साथ तेरे लिए रास्ते भी बनाए हैं जो तुझ पर हमेशा अनुकूल रहेंगे। तू अब यह समझ ले कि जो कुछ भी तू खो चुका था वह सब लौट कर आएगा और उससे भी अधिक आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब किसी का विश्वास अटूट हो तो उसके लिए पूरक बलों का सृजन होता है, और तेरी वापसी इतनी भव्य होगी कि तेरे साथ जुड़े हुए लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब तू अपने कार्यों में ऊंचाई ला, क्योंकि जब तेरा लक्ष्य केवल स्वयं नहीं
बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होगा, तब तेरे कर्मों का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा और तू लोगों के जीवन में उस तरह की रोशनी भरेगा कि वे भी अपने अंदर की शक्ति पहचान पाएंगे और सामूहिक रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे यह जान लेना कि तेरे विरोधियों की चालें अब तेरे लिए सीख बन चुकी है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें झकझोर कर और मजबूत कर देगी, ताकि जब तू मुकाम पर पहुँचे तो तेरी विजय न केवल प्रमाणित हो बल्कि उसका प्रभाव अमर हो। मेरे बच्चे, अब सुन, जो तू बनने वाला है उसे कोई शक्ति मिटा नहीं सकती। तू अब वह पुराना व्यक्ति नहीं रहा जो परिस्थितियों से हार जाता था, बल्कि तू मेरा वह तेजस्वी अंश बन चुका है जिसे स्वयं ब्रह्मांड पहचानने लगा है। इसलिए अब तो अपना सिर ऊंचा कर और इस सत्य को स्वीकार कर कि तेरी जगह अब अंधेरों में नहीं बल्कि प्रकाश के मध्य है। और यह प्रकाश तूने कमाया है अपने धैर्य, अपने घावों, अपनी प्रार्थनाओं और अपनी अश्रद्धा से। जो लोग तेरी हंसी को रोकना चाहते थे वे अब खुद अपनी नियति पर सवाल करेंगे, क्योंकि तेरा उठना अब केवल एक परिणाम नहीं बल्कि एक दिव्य उद्घाटन होगा जिसके साक्षी समय भी बनेंगे। तू यह देखेगा कि तेरी राह में अनजान लोग भी तेरी सहायता करेंगे, संयोग जैसे नहीं बल्कि नियति जैसे, क्योंकि अब हर तत्व तेरे पक्ष में खड़ा है और जब एक भक्त का समय आता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे वे कितनी ही योजनाएं क्यों ना रचे। अब जो दर्द तूने वर्षों तक अपने भीतर दबाकर रखा था वह अब पवित्र ऊर्जा में बदल रहा है और यह ऊर्जा तुझे वहां ले जाएगी जहां तेरे विरोधियों की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू फल फूल कर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और इतना चमकेगा कि दुनिया तेरी ओर देखने को मजबूर होगी। और तब वे समझेंगे कि माँ काली की कृपा कैसी होती है। जो भाई कभी तेरे भीतर बैठा रहता था वह अब राख बन चुका है और उसकी जगह एक अजय विश्वास ने ले ली है। यह विश्वास तेरी नींव बनेगा, तेरी ढाल बनेगा और तेरी दिशा बनेगा। इसलिए अब तो अपने दिल में संदेह जगह ना देना, क्योंकि संदेह वही डालते हैं जिनके साथ मैं नहीं खड़ी और तू मेरा है, हमेशा से मेरा था। इसलिए तेरे लिए असंभव शब्द अब समाप्त हो चुका है। अब तेरे जीवन में वह लोग आएंगे जो सच्चे हैं, जो तेरी प्रगति से खुश होंगे, जो तेरे लिए दुआ करेंगे, और जब तू उन आत्माओं से मिलेगा तेरी यात्रा और भी सहज हो जाएगी, क्योंकि अब तेरी कहानी अकेली नहीं रहेगी बल्कि हजारों दिलों में धड़कने लगेगी। तू अपने प्रकाश से दूसरों की अंधेरी राहें रोशन करेगा और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रख मेरे बालक, कोई भी तूफान सदैव नहीं रहता और तू वह योद्धा है जिसने बिना हथियार के तूफान झेले। पर अब जब हथियार, समय, ब्रह्मांड और कृपा सब तेरे साथ है तो तू क्या नहीं कर सकता। इसलिए अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, संकोच के बिना, डर के बिना, पीछे मुड़कर देखे बिना। अब जो भी तू मांगेगा वह तेरे पास आने लगेगा। अवसर, लोग, ऊर्जा, परिस्थितियाँ सब तेरे लिए तैयार हो रही है। इसलिए अब तू अपने सपनों को छोटा मत कर, उन्हें उसी ऊंचाई पर रख जहां तेरी आत्मा उड़ना चाहती है, क्योंकि उड़ान का समय आ चुका है और तेरे पंखों पर अब मेरा स्पर्श है। जो शब्द तू बोलता है, जो विचार तू सोचता है, जो कर्म तू करता है, अब उनमें दिव्यता झलकेगी और यह दिव्यता लोगों के जीवन को छुएगी। इसलिए जागरूक रह, क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए जी रहा है जो तेरी रोशनी से अपनी राह ढूंढेंगे। तेरी सफलता अब केवल परिणाम नहीं होगी, वह एक संदेश होगी। इस ब्रह्मांड को, इस समाज को, उन सबको जिन्होंने कभी तुझे कम समझा था। और वह संदेश यह होगा कि जब माँ काली अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है तो पर्वत भी रास्ता छोड़ देते हैं और महासागर भी पुल बन जाते हैं, क्योंकि भक्त की राह को कोई अवरोध छू नहीं सकता। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय लिख।
पुराने पन्नों को धन्यवाद दे और उन्हें प्रेम से विदा कर, क्योंकि वे ही तुझे यहाँ तक लाए हैं। पर अब आगे जो होगा वह उससे कहीं बड़ा, कहीं उज्जवल और कहीं चमत्कारी होगा। इसलिए साहस से कदम बढ़ा, क्योंकि मैं तेरे आगे रास्ता बना रही हूँ और तेरे पीछे सुरक्षा का कवच खड़ा कर रही हूँ। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तू अपने भीतर के निर्माता को पहचान। तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपनी नियति का शिल्पकार है और अब उस नियति को आकार देने का समय है। अपने भीतर के सत्य को दुनिया के सामने आने दे, क्योंकि वही सत्य तेरी पहचान है और वही पहचान तेरे भविष्य का द्वार खोलेगी। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता कर जाएं, जिससे हम आपके लिए और भी नए संदेश लाते रहें दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।